हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश चौधरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RC मैथ जोन पर स्वागत करता हूं। हमने तीसरी प्रश्नावली के बारे में पढ़ा, उसके कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, आज हम उनको सोल्व कर रहे हैं। 3.2 से कुछ प्रॉब्लम है, 3.4 से भी प्रॉब्लम है और एक 3.6 से प्रॉब्लम आई हुई। इस प्रकार से 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको देख रहे हैं अपन। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है 3.2 का तीसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न। 3.2 का तीसरे प्रश्न का जो दूसरा प्रश्न रखा है वो क्या है कि भाई ये कह रखा है कि निम्न बहुपदों के साथ उसके शून्यांक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्यांक भी ज्ञात करो। यानी कि कुछ शून्यांक तो अपने को दे रखे हैं, यानी कि कुछ उसके गुणनखंड तो अपने को दे रखे हैं और कुछ गुणनखंड अपने को और ज्ञात करने हैं। तो वो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अपन सबसे पहले क्या बना लेंगे, भाजक बना लेंगे। और भाजक बनाने के बाद में जो हमारे पास आएगा उसका हम भाज्य के अंदर भाग देंगे। भाग देने के बाद जो हमारा भागफल आ रहा है उसका अपन क्या कर रहे थे, गुणनखंड कर रहे थे। गुणनखंड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो हमारा क्या होता था, उसके 2 आंसर और। तो ध्यान रहे, तो अपन देख रहे हैं इस प्रश्न को। एक बार आप इस तीसरी प्रश्नावली को पूरी पढ़ें। पूरी पढ़ने के बाद जिसको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उन सभी प्रॉब्लम्स को एक बार ही शेयर करें ताकि सभी को समझा दिया जाए उस चीज़ को। देखिए तीसरा प्रश्न क्या था, तीसरे का जो दूसरा दे रखा है वो दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स फॉर तीसरे प्रश्न का दूसरा और 3.2 के अंदर ही है। तो ये दे रखा है यहाँ पे fx इज इक्वल टू अपने को दे रखा है x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 138x इसके साथ x और है, ठीक है, माइनस के 35। ये तो अपने को दे रखा है fx। उसके बाद अपने को दे रखा है x के मान दे रखे हैं प्लस माइनस के साथ। x की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस माइनस √3, ये 2 मान दिए गए। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपने को x के जो भी मान दे रखे हैं अपन उसका भाजक बनाएंगे। और भाजक बनाने के लिए मैंने बता रखा है कि x के मान दे रखे हैं, आपको अलग अलग लिख सकते हैं, एक प्लस का मान दे रखा है एक माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक बार प्लस ले रहे हैं तो 2 प्लस √3 और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस √3। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने सिर्फ एक बार प्लस लिया है और एक बार क्या लिया है, माइनस लिया है। इसके बाद देखिए अपन पक्षांतरण कर रहे हैं, सबको इधर लेके आऊँगा तो मैं क्या हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू क्या बचा इधर 0। इधर देखें तो x माइनस 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमारे पास दोनों आ गए। आप देख रहे हो इस पूरे के बराबर 0 है, इस कंप्लीट के बराबर 0 है। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं भाई, अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि इसके बराबर 0 इसके बराबर 0, तो अपन दोनों के बराबर 0 लिख सकते हैं। x माइनस 2 माइनस √3 इंटू x माइनस 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 0। जब एक एक के बराबर 0 है, दोनों के बराबर 0, भाई गुणनखंड करते हैं इसी प्रकार से करते हैं अपन। फर्स्ट में जब गुणनखंड कर रहे हैं तो अपने पास 2 पक्ष आते हैं कि भाई दोनों पक्षों के बराबर 0 है तो हम एक एक पक्ष के बराबर 0 लेते हैं। उसी प्रकार से अब हम क्या कर रहे हैं, अपने को आंसर दे रखा है, हम उसका प्रश्न बना रहे हैं क्योंकि उस प्रश्न की अपने को क्या है यहाँ पे आवश्यकता है।
इसलिए हम वो प्रश्न बना रहे हैं। तो इसका प्रश्न बना रहे हैं अपन। तो मैंने क्या किया, आंसर दे रखा था उसको अलग अलग लिख दिया, एक बार प्लस का लिख दिया, एक बार माइनस का लिख दिया। प्लस का बराबर 0 आ गया और इनको जब पक्षांतरण कर लिया, इसके बराबर 0 है, इसके बराबर 0 है। अब यहाँ से देखिए दोनों को गुणा कर लेंगे, दोनों गुणा करें, x को x से गुणा किया तो क्या हुआ x स्क्वायर, x को 2 से गुणा किया तो माइनस का 2x, x को √3 से गुणा किया तो प्लस का √3x। 2 से गुणा कर देता हूँ, 2 से गुणा करूँगा तो माइनस का 2x हुआ, 2 से -2 को गुणा किया तो क्या हुआ भाई प्लस के 4 हो गए, -2 को √3 से गुणा किया तो माइनस का 2 √3, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी से गुणा कर रहा हूँ मैं, √3 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो √3 को x से गुणा किया तो माइनस का √3x, इसको इससे करो प्लस का 2 √3, √3 को √3 से गुणा किया तो माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा भाई, √3 को √3 से गुणा किया तो 3, एक माइनस का एक प्लस का है तो किसका आ जाएगा अपने पास माइनस का, और इसके बराबर क्या है 0। अब देखिए जो पक्ष काट रहा है उसको काट देंगे, यहाँ पर देखिए √3x ये तो किसका है प्लस का, और यहाँ पर √3x किसका है माइनस का। उसके बाद देख रहे हैं ये 2 √3 किसका है माइनस का, और ये किसका है प्लस का, ये कैंसिल हो गया, ये 2x प्लस माइनस का, ये 2x माइनस के जुड़ जाएंगे, ये 4 किसका है प्लस का, 3 किसका है माइनस का, तो हमारे पास प्लस का बच जाता है 1, तो हमारे पास क्या आ गया x² बच रहा है, माइनस का 2x और माइनस का 2x कितने हो गए माइनस के 4x, और क्या बच रहा है ये प्लस के 4 है माइनस के 3 है, तो कितना बचा अपने पास प्लस का 1 बच गया बराबर में 0। ये हमारे पास इसका क्या आ गया भाजक आ गया। ये चीज़ अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो आगे की जो प्रक्रिया है वो सेम है, अपन जैसे भाग देते हैं ना उसी प्रकार से इसको अच्छे से समझ ले। भाई उसने दे रखा है कि x के 2 वैल्यू दे रखे अपने को प्लस माइनस के साथ, तो अपन मैंने क्या किया एक बार प्लस का निशान ले लिया और एक बार किसका निशान ले लिया माइनस का, पक्षांतरण किया, इसका पक्षांतरण किया तो 0 आ गया, इसका पक्षांतरण किया तो 0 आ गया। भाई दोनों के बराबर 0 है तो इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, दोनों के एक साथ लिख दिया मैंने 0 के बराबर, तो 0 है उसका मान, एक साथ लिखें या अलग अलग लिखें। फिर उसके बाद दोनों को आपस में गुणा कर लिया, गुणा करने पर जो पक्ष कट रहा था उसको काट दिया गया और जो पद नहीं कट रहा है उसको अपन ने लिख लिया। हमारे पास भाजक आ चुका है x² - 4x + 1। हम निकाल रहे हैं इस बहुपद के 2 और गुणनखंड, क्योंकि 2 तो अपने को दे रखे हैं और इसकी अधिकतम घात कितनी है 4, इसका मतलब इसके अधिकतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं 4 ही गुणनखंड हो सकते हैं। भाई जिस बहुपद में चर पद की जितनी घात होगी उसके उतने ही गुणनखंड होंगे। तो हम इस प्रश्न को आगे कर रहे हैं, मैं यहाँ तक मिटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए इसको। अब मैं भाग दे रहा हूँ, इसमें भाग देना अपना उसी प्रकार से x4 - 6x³ - 26x² प्लस 138x - 35, और इसमें अपने को भाग देना है इसका क्या है ये x² - 4x + 1 का भाग देना है। भाग देने की प्रक्रिया अपनी वही रहेगी सेम, पहले पद में पहले पद का भाग देते रहना है। यहाँ पर देखिए पहला पद क्या x4, तो फर्स्ट कंडीशन कि x4 में भाग देना है x² का, तो हमारे पास क्या बचा x², तो x² आ गया। x² से x² को मल्टीप्लाई किया तो x4, x² को 4x से गुणा करते हैं तो माइनस का 4x³, x² को 1 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा प्लस का x²। ध्यान रहे x4 के नीचे x4 का पद आना चाहिए, x² के नीचे x² का पद आना चाहिए, x³ के नीचे x³ का पद आना चाहिए। अगर मान लीजिए भिन्न पद लिखते हो आप तो प्रश्न गलत हो जाएगा। घटाते समय नीचे वाली जो समीकरण होती है उसके चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का है तो माइनस और माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हुआ। यहाँ पर देखो 6x³ माइनस का और 4x³ किसका है प्लस का, तो माइनस के कितने बच गए 2x³। ये 26x² किसका है माइनस का और 1x² भी किसका होगा माइनस का, तो माइनस का कितने हो गए 27x²।
प्लस के 138x और माइनस के 35। ठीक है, उसके बाद हम अब इस बार पहला पद कौन सा आ गया, पहला पद हमारे पास आ गया माइनस का 2x स्क्वायर एक्स क्यूब और नीचे एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस का 2x बचा, माइनस का 2x। भाई 2 घात कैंसिल हो गई, 1 बची और 2 बच रहा है माइनस का। माइनस 2x इससे गुणा करूँगा तो वही माइनस का 2x क्यूब हुआ। माइनस 2 को माइनस 4x से गुणा कर रहा हूँ तो कितना हो गया भाई, प्लस का 8x स्क्वायर। माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x ही होगा। घटा लेंगे इसको, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए ये कितने हो गए, 27 और 8 कितने हो गए, माइनस के 35x स्क्वायर। यहाँ पर कितने हो गए, प्लस का 140x हो गया। भाई 2 प्लस का हो गया, 138 पहले प्लस का है तो 140 हो गया और माइनस का 35। ठीक है, अभी भी भाग जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का पद आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का पद है। तो थर्ड स्थिति में हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर में भाग देंगे एक्स स्क्वायर का, तो क्या बचेगा, माइनस का 35 बच गया, माइनस के 35। माइनस 35 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, माइनस 35x स्क्वायर। माइनस 35 को 4x से गुणा किया तो 35 को 4 से गुणा करो भी, कितना हो जाएगा, माइनस के 140, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के 140x। भाई माइनस तो ये है और माइनस से गुणा हो गया प्लस हो गया। 35 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 35 आ गया। अब घटा रहे हैं अपन, ये देखो प्लस हुआ, ये माइनस हुआ और ये क्या हो गया, प्लस। माइनस और प्लस के बराबर है, कट गए। प्लस और माइनस के बराबर है, ये भी कट गए। माइनस और प्लस के बराबर है, ये भी कट गए और शेषफल क्या आ गया, 0। इसका मतलब हम जो भाग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि प्रश्न में कह दिया गया है कि पहले जो दे रखा था ना, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस माइनस √3, वो इसके गुणनखंड है। गुणनखंड कब होते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि अगर शेषफल क्या आ जाए, 0। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वो उसका गुणनखंड कहलाता है और शेषफल 0 नहीं आता है तो वो उसका गुणनखंड नहीं होता है। तो यहाँ तक हो गया। अब जो अपना जो भागफल आ रहा है, पहली कंडीशन थी अपने भाजक बनाया, दूसरी कंडीशन हमने भाग दिया, तीसरी कंडीशन इस प्रश्न में क्या होता है कि जो अपने पास भागफल आ रहा है उसके गुणनखंड करने होते हैं। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, मिटा दे रहा हूँ मैं इसको भी, आप इसको नोट करते रहेंगे। भागफल हमारे पास क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। गुणा करने पर 35 आना चाहिए और घटाने पर 2 बच जाना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी, तो 7 को 5 से गुणा करते हैं 35 और 7 में से 5 को अगर हम घटा देते हैं तो हमारे पास कितने बच जाते हैं, 2। तो इसके 2 टुकड़े हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट क्या कॉमन आ गया, x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन आ गया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 कॉमन आ गया और दूसरा आ रहा है x प्लस 5 कॉमन आ रहा है इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x के एक वैल्यू तो कितनी आ गई, प्लस का 7 और x के दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5। ये 2 वैल्यू आ गए हमारे पास। ठीक है, तो हम साइड में लिख देंगे या नीचे लिखेंगे, अतः बहुपद f(x) के शून्यांक क्या क्या भाई, एक तो दे रखा है उसने 2 प्लस माइनस √3, 7 और माइनस 5, ये 4 गुणनखंड हो गए इसके। समझ में आया? एक बार खुद अपने हाथ से करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर नहीं करोगे तो फिर वही उलझन रह जाएगी। तो एक तो ये प्रश्न था। एक और प्रश्न है 3.4 से दूसरे का दूसरा।
दूसरे का दूसरा भाई इसमें पूर्णवर्ग विधि के द्वारा भी करना है इसको और द्विघाती सूत्र के द्वारा भी करना है। तो दूसरे का दूसरा देखिएगा, तीन 3.4 का दूसरे का दूसरा, ये प्रश्न दे रखा है दूसरे का दूसरा के निम्न द्विघाती समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। उसने कहा कि अगर इनका अस्तित्व है तो आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करो और उसको हल कीजिए। वो कैसे करना है, यहाँ पर दे रखा है 9x² + 7x - 2, 9x² + 7x - 2 = 0। अस्तित्व कैसे चेक करते हैं, पहले ABC के मान निकाल लेता हूँ। A = 9, B = 7 और C = -2। D का प्रयोग करूँगा, D क्या होता है, B² - 4AC। मान रख दो 7 का स्क्वायर 49 - 4, C का मान A 9 और गुणा -2। ये देखिए 49 हुआ, 9 चौक 36, 36 को 2 से गुणा किया तो 72, प्लस के कितने हो गए 72 और 49 और 72 कितने हो गए 21, 121, जो कि क्या है मान 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से मान क्या हो जाएगा बड़ा। अगर 0 से मान बड़ा आता है तो इसका गुणनखंड होगा, और गुणनखंड होगा यहाँ पर नीचे लिखेंगे अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, द्विघाती सूत्र होता है x = -b + √b² - 4ac और बटे में 2a। x = -b, b का मान कितना है भाई, b का मान यहाँ पर देखिए दे रखा है 7 और इसका मान कितना आ गया +-11। b² - 4ac का मान कितना आ गया √121 और बटे में 2 गुणा a की वैल्यू यहाँ पर 9 है, तो x = -7 + -11 और बटे में 18। एक बार हम प्लस साइन लेंगे, 7 + 11 बटे 18, तो हमारे पास कितना आ गया, इधर से देखिए 4/18 और 4/18 को 2/9 लिख सकते हैं क्या। एक बार हम लेंगे यहाँ से माइनस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा -7 प्लस -11 बटे 18, 18/18 माइनस का, तो माइनस का कितना आ जाएगा 1। तो इसकी दो वैल्यू आ गई 2/9 और -1। तो इसमें ध्यान रहे, अगर मूलों का अस्तित्व है तो ही हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये 2 प्रश्नों की प्रॉब्लम आई हुई थी इस प्रश्नावली से। फिर से मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, एक बार प्रश्नावली को कंप्लीट निकाल लें, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट्स बॉक्स के द्वारा भेज सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।